या तो ये गूंगे हैं या बहरे हैं, जिन्होंने सदन में जा करके अभी तक इस क्षेत्र के लिए जितना कीमती ये जगह है, इसके सबसे भयावह स्थिति इस देश के लिए है। नदी पार में 50,000 से अधिक आबादी है और वो आबादी जो है वो डालते चली आई। अभी तक संपर्क मार्ग हम लोग देने के लिए आते हैं, बाकी तो कोई सांसद कोई विधायक। महात्मा गांधी जी इसी बाजार में रुके हुए थे रात में सत्याग्रह आंदोलन में। हमारे 10 सालों से वो डालते चले आए हैं हर 5-5 साल पर, लेकिन अभी तक जो है तमाम मंत्री संसद तमाम कुछ हुए, ग्राम विकास मंत्री हुए इस क्षेत्र का, लेकिन अभी तक जो हम लोगों का कोई पार्टी के लोग हो भारत के, उनके लिए मैं खुले शब्द में कह रहा हूँ जो पीड़ा इस क्षेत्र के लोगों का अंदर है। भाई साहब, दैनिक टीवी समाचार की टीम इस वक्त पहुंची है नारायणी रेता क्षेत्र में और लोकसभा चुनावी कवरेज कर रही है। लगातार लोकसभा चुनावी कवरेज जारी रहेगा और दिखाता रहूँगा। नारायणी रेता क्षेत्र में रोड नहीं तो वोट नहीं का बहिष्कार किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी सरकारें आईं और चली गईं। देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गए, लेकिन आज तक यहाँ पर रोड नहीं मिल पाया और लोगों को कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे से दूर रखा गया, विकास से दूर रखा गया। अंधेरे में लोग रहे। कहीं ना कहीं लोगों से जानेंगे आखिर क्या कारण रही कि जो है यहाँ पर रोड और पक्का पुल का निर्माण नहीं हो सका। क्या नाम होगा चाचा आपका? निजामुद्दीन पुलिस मित्र श्रीपुर। नारायणी नदी पार में महाराजगंज जिला कुशीनगर मिला के 28 गांव के लिए सोगीबरा थाना खुला है, लेकिन जो है नदी इस पार में रिंजरी है श्रीपुर के नाम से, लेकिन अभी तक संपर्क मार्ग कोई नहीं बना है। भाई साहब से हम लोग नाव से बहुत जमाना से हम लोग आते जाते रहे हैं। बीच में पीपे का पुल का आवाज़ उठा तो पीपे का पुल लगा है, वहाँ पक्का पुल के लिए मांग कर रहे हैं हम लोग, और जब तक पक्का पुल नहीं बनेगा तब तक हम लोग जो है सरकार से मांग करते रहेंगे। और पीपे का पुल भी लगा है तो पहले लगता था बढ़िया से, इस समय ऐसा लगा है कि लोग भी नाव से अभी भी जा रहे हैं, आ रहे हैं लोग। अच्छा। पीपे का पुल तक जो है 4 किलोमीटर है यहाँ से, गाँव से वहाँ तक रास्ता नहीं बन पा रहा है। इसको बनाने के लोग बहुत काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बना नहीं रहे हैं लोग, पता नहीं क्या हुआ है। लेकिन हमारा कहना यह है कि भारत सरकार, राज्य सरकार, दोनों डबल इंजन की सरकार है, दोनों मिलकर नारायणी नदी पार के दोनों जिले के लोगों को आने जाने के लिए भैंसा से संपर्क मार्ग खड्डा जो है हम लोगों का 12 किलोमीटर है। कितनी आबादी रहती है? आबादी इस पार में जो 28 गांव के लिए है, लेकिन कुछ गैर आबाद है, कुछ आबाद गांव है, लेकिन नदी इस पार में 50,000 से अधिक आबादी है और वो आबादी जो है वो डालते चली आई। अभी तक संपर्क मार्ग हम लोग को नहीं बना है। यही नेपाल में सुस्ता एक गांव है। नहीं तो वोट नहीं का बहिष्कार क्यों? हाँ, ये हम लोग इसलिए किए हैं कि वोट डालते 1975 सालों से वोट डालते चले आए हैं हर 5-5 साल पर, लेकिन अभी तक जो है तमाम मंत्री संसद तमाम कुछ हुए, ग्राम विकास मंत्री हुए इस क्षेत्र का, लेकिन अभी तक जो हम लोगों का कोई संपर्क मार्ग नहीं बना है। जब तक संपर्क मार्ग नहीं बना तब तक हम लोग जो है भारत सरकार को, राज्य सरकार को डालते चले आए। जब तक हम मांग नहीं करेंगे तब तक सरकार देगी नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री का हम लोग कहना यह है कि मुख्यमंत्री यहाँ में और नदी इस पार के दोनों जिले का लोगों का जो है मुख्य समस्या रास्ता है। रास्ता बन जाएगा, हम लोग समस्या हल हो जाएगा। अच्छा, हमारे साथ लग रहा है कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। क्या नाम होगा आपका? सर, मेरा नाम ईश्वर चंद यादव है। बहुत बहुत यादव। धन्यवाद इस क्षेत्र में आप लोगों के आकर के हम लोगों को दुख सुख की खबर को दूर तक पहुंचाने के लिए कोट कोट धन्यवाद। साथियों, यादव जी हैं। सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा, क्या अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही, यादवों के बारे में जरा भी नहीं सोची कि यहाँ के यादव कैसे रहते हैं, जो कि यादवों की हितैषी की सरकार कही जाती थी, यादवों की जो है कि हक और हकूक़ की सरकार कही जाती थी, जो है यादवों की जो है लड़ाई हमेशा से देखा जाता है कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव लड़ते रहते थे। तो क्या यादवों के लिए रोड का जो है कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं कर पाई अखिलेश यादव से? बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, शुरू से लेकर के 1947 से इस समय तक चाहे कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, वह इस क्षेत्र की जनता के लिए सौतेली व्यवहार की है, बिल्कुल सौतेली व्यवहार की है, अन्याय की है इस जनता के साथ। और आपको बता दें, जहां आप उपस्थित हैं, ये सोहगी बरवा बाजार है,
यहाँ बगल में आपका वन्य जीव प्रभाग है, सोहगी बरवा वन्य जीव प्रभाग, जो पूरे भारत के लोग जानते हैं सोहगी बरवा सीपुर रेंज वन्य जीव प्रभाग कितनी कीमती है। साथ ही आपको बता दें यह 2 जिला और 2 प्रांत और एक अंतर्राष्ट्रीय नेपाल है। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय नेपाल भी है जो 5 किलोमीटर पे है, जो जहाँ से आज सबसे भयावह स्थिति इस देश के लिए है चीन का मामला। ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में सरकार जो है अपने कानों में तेल डाल करके आंख में पट्टी बांध करके, चाहे जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, या तो ये गूंगे हैं या बहरे हैं। बहुत बड़ा सवाल खड़ा, या तो ये गूंगे हैं या बहरे हैं, जिन्होंने सदन में जा करके अभी तक इस क्षेत्र के लिए जितना कीमती ये जगह है इसके लिए आवाज़ नहीं उठाए। और जहाँ की जनता जो है प्रहरी समान बन करके अपने देश की रक्षा के लिए कुर्बानी देने के लिए आज जो है आज़ादी से लेकर के और इस समय तक अपने तन मन धन वचन से संकल्पित है। आपको बता दें 1947 के पूर्व पूज्यनीय महात्मा गांधी जी इसी बाजार में रुके हुए थे, रात में सत्याग्रह आंदोलन में हमारे पूर्वज बताते थे। और यहाँ से इन्होंने आज़ादी का बिगुल फेंका और बिगुल फूंक करके महाराजगंज नाव के द्वारा गए वो, और जा करके तब आज़ादी हासिल किए। लेकिन ये महात्मा गांधी भी यहाँ से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े हैं। लेकिन यह वो जगह है जहाँ के नेता, जहाँ के नेतृत्व करने वाले लोग यहाँ के जनता के साथ सौतेली व्यवहार किए। और जब चुनाव का समय आता है तो ये जो बगरुपिया लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, हम पार्टी का नाम नहीं रखना पार्टियों के जवाब दे रहे हैं, किसी भी पार्टी के लोग हों भारत के, उनके लिए मैं खुले शब्द में कह रहा हूं, जो पीड़ा इस क्षेत्र के लोगों का अंदर है वह सौतेला और अन्याय किया हुआ है। जब चुनाव का समय आता है तो आते हैं तो झूठी वादा करते हैं कि मैं चौमुखी विकास कराऊंगा, यहाँ जो कोई नहीं किया उसको करके दिखाऊंगा। और 77 साल के आज़ादी में एक पक्की सड़क मात्र 6-7 किलोमीटर के लिए नहीं मिल पाया है। केशव प्रसाद मौर्य जी जब आए हुए थे भैंसा घाट पर जटाशंकर त्रिपाठी के नेतृत्व में, तो उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि साथियों, मैं आप लोगों को वचन देता हूं कि मेरी सरकार रही तो मैं इस पीपे के पुल के जगह पर पक्का पुल बनवा करके ही वोट मांगने के लिए आपके क्षेत्र में जाऊंगा। वो भी भाजपा की सरकार तो डबल इंजन की सरकार डबल इंजन की सरकार है। कथनी और करनी में अंतर है। कथनी और करनी में क्या मतलब अंतर है। जो भाजपा सरकार कहती है, योगी सरकार और मोदी सरकार कहती है कि विकास तो खूब धड़ल्ले से हो रहे हैं, एकदम झूठी बात है, दौड़ रही है, एरोप्लेन के जैसे उड़ रही है। क्या ये सारे वादे जो है नकारे साबित हो रहे हैं? बिल्कुल नकारे साबित हैं, बिल्कुल झूठी बात है। यदि जो भी हकीकत है आप देख रहे हैं, आप भी आए होंगे, आपको भी दर्द हुई होगी, आप भी देख रहे हैं कि कितनी यहाँ विकास हुई है। तो कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। कहने मात्र का है, करने वाला व्यक्ति कहता नहीं है। ये जितनी भी लोग आए इस समय तक 77 साल की आज़ादी में, केवल यहाँ के लोगों को ठगने का काम किए, यहाँ के लोगों को भजाने का काम किए, झूठी झूठी वादा करके गए और एक सड़क नहीं दे पाए। हाँ, सड़क नहीं दे पाए। अच्छा, क्या नाम होगा आपका? गोपाल कुशवाहा। गोपाल कुशवाहा जी। कुशवाहा समाज अक्सर देखा जाता है, स्वामी प्रसाद मौर्य भी बहुत बड़े नेता रहे, मंत्री रहे। उसके बाद कुशवाहा समाज को जोड़ा जाता है, केशव प्रसाद मौर्य भी उप मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री पिछला रहे। और उन्होंने भी वादा किया था कि यहाँ पे पीपा पुल को हटा करके और पक्का पुल का निर्माण किया जाएगा। क्या कुशवाहा समाज आज आशा है या निराशा है? नहीं, इस दैवीय स्थिति से तो कुशवाहा समाज निराशा ही है। जिस बाणी पे बोल गए केशव प्रसाद मौर्य कि हम इस पीपा पुल के जगह पे पक्का पुल का निर्माण कराएंगे और आने वाली आगामी चुनाव हमारी सरकार बन जाएगी, तो सरकार भी उनकी बन गई और हालात जस की तस रहा। यहाँ इतनी दैवीय स्थिति है, इतना बुरा हाल है कि कहें तो व्यथा कहते रह जाएंगे और पूरा नहीं होगा। और सरकार तो ठीक है, सरकार अपना वाणी लोगों को सुना रही है कि सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है। तो हमको तो लग रहा है जैसे या तो सरकार के पास सूचना पहुंच नहीं पा रही है। यहाँ के जो लोकल जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो लोग ने इच्छुक हो यहाँ विकास करने के लिए। और मुख्य बात यह है कि खाली वोट लेने के लिए लोग आते हैं, बाकी तो कोई सांसद, कोई विधायक, कोई दिखता ही नहीं है। तो यहाँ की जनता जो बहिष्कार के वोट के लिए है, इसीलिए वोट के हम सरकार को मालूम पड़े कि हाँ यहाँ जनता कितनी दुखी है और क्यों वोट का बहिष्कार कर रही है। अब लोगों ने वोट का बहिष्कार
का बिगुल पीट दिया है और कहीं ना कहीं अब वोट का बहिष्कार करना शुरू कर दिए हैं। क्या वोट का बहिष्कार इस बार अगर जो पक्का पुल का निर्माण नहीं हुआ तो सफल हो पाएगा? मेरा नाम रूहान गुप्ता है जी। और हम लोगों ने लगभग 1 महीना हुआ अधिकारी से निवेदन पत्र भी दिया गया और नेता को ज्ञापन भी दिया गया, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक का मतलब हम लोग को कागज दे दिया। अभी तक हम लोग क्या हुई? अभी तक हम लोगों के लिए कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुनने वाला है। जबकि यहाँ का सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का है, लगभग 50,000 की आबादी की जनता यहाँ निवास करती है नदी पार में। और इस वक्त पहले कहते थे लोग क्या बताएं भाई साहब, हमारा ऊपर सरकार नहीं है, हम कर नहीं पाएंगे। कभी कहते हैं हमारी नीचे सरकार है, ऊपर सरकार है, नीचे सरकार नहीं है, नहीं कर पाएंगे। इस वक्त पूरे भारत तो ऊपर से नीचे तक और सारी चीजें हर एक जगह देखा जाए तो उन्हीं की सरकार है। पूरे भारत में उन्हीं की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और मतलब हम लोग पेपर के माध्यम से सुनने को मिलता है, टीवी पर देखने को मिलता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2045 तक विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं भारत को। और जबकि हम लोगों के लिए गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज यहाँ हम लोगों के लिए पड़े हुए हैं। यहाँ राजनेता जो है पिकनिक मनाने आते हैं और वोट लेने आते हैं। वोट लेने वक्त झूठा वादा करके चले जाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जबकि हमारे महाराजगंज में सिसवा विधानसभा का भी विधायक बीजेपी का और महाराजगंज जनपद में भी विधायक सांसद बीजेपी का, और यहाँ तक भारत सरकार में मंत्री जा पहुँचे हैं, फिर भी कोई सुध नहीं है। कहीं ना कहीं विधायक, सांसद, मंत्री और सारे लोग भाजपा के, और भाजपा भी क्या खेल कर रही है भैया, समझना मुश्किल है। क्या भाजपा इस बार यहाँ से वोट जो जिस तरीके से पाती थी इस बार पा पाएगी? क्या नाम होगा आपका? परशुराम नाम है मेरा। यहाँ वोट के संबंध में तो हम तो नहीं कह पाएंगे कि लोग देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन जो हम लोग रोड नहीं तो वोट नहीं, जो कार्यक्रम चल रहा है उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। कहने का मतलब है कि जो यहाँ जागरूक वर्ग है, जागरूक लोग हैं, हमारा यहाँ कहीं भी संपर्क मार्ग इस गांव का नहीं जुड़ा हुआ है। चाहे भैंसा से ये सोहगी वरवा ले लीजिए, चाहे यहाँ से नौरंग बिहार ले लीजिए, लेकिन हम लोगों का ये कहना है कि जहाँ पीपे का पुल लगा हुआ है वहाँ पक्का पुल बनाकर जनपद कुशीनगर महाराजगंज गांव को जोड़ दिया जाए। अगर ये जुड़ जाता है तो समझिए 50,000 की जो यहाँ लगभग आबादी है, जो जनसंख्या है, धीरे धीरे हम लोग सोहगी बरवा चाहे जनपद कुशीनगर हम विकास कर जाएंगे। हमको उनसे भीख नहीं मांगना, हमको सिर्फ एक रास्ता जोड़ दें, सारी विकास अपने आप हो जाएगी। कहीं ना कहीं लोगों का साफ कहना है कि रास्ता अगर जो जुड़ जाती है तो विकास अपने आप हम लोग कर लेंगे। विकास भीख में नहीं मांगेंगे और विकास जो है पूरी हम कर लेंगे। यहाँ पर जो है कुशीनगर का ये लास्ट छोर और महाराजगंज का ये लास्ट छोर और भारत का कहा जाए तो अंतिम गांव जो है वहाँ से मैं कवरेज कर रहा था। और लोकसभा चुनाव जो है गर्मी तेज़ हो चुकी है और लोकसभा चुनाव के लिए वोट भी मांगने आएंगे लोग। बाकी हमारे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं, नारायणी संघर्ष समिति का रोड नहीं तो वोट नहीं का बोर्ड लगा हुआ है। हम यहाँ से खबर दिखा रहे थे, नारायणी रहता इस पर। बाकी इनके बारे में, इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ज़मीनी खबरें लगातार दैनिक टीवी समाचार दिखाता रहता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।